नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्या है एनसीपी नेताओं की सीएम फडणवीस से मांग, बताएंगे आपको मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा झटका, दिखाएंगे आपको दिल्ली सरकार ने दी लोगों को राहत और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप ने घोषित किया राष्ट्रीय खतरा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को हाईजैक कर उड़ाने की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग। देहरादून में तांत्रिक बनकर ठगी, तंत्र मंत्र से डराकर ओलंपियन सूरज पवार की मां से 5 लाख की लूट। पीटी उषा के पति वी श्रीनिवास का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर जाहिर किया दुख। एनसीपी नेताओं की सीएम फडणवीस से मांग, एनसीपी ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पर चर्चा की, साथ ही प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी तेज हो चुकी है। अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एकजुट हो, जिसे पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी पर भड़के अभिमुक्तेश्वर आनंद, मौनी अमावस्या पर संगम स्नान विवाद के बाद शंकराचार्य ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने गौ मांस निर्यात रोकने और 40 दिन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की नई शर्त रखी है। शंकराचार्य ने कहा कि अब वे दिल्ली की बजाय लखनऊ में संत समाज के साथ आंदोलन चलाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा झटका, मल्लिकार्जुन खड़गे को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ हेट स्पीच शिकायत खारिज होने के फैसले के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो चुका है। कोहरे की वजह से सड़क पर दिखाई कम दे रहा था, इसी कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। डीएमके के साथ कोई मतभेद नहीं, तमिलनाडु में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं और इसको लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। सभी प्रमुख दल राजनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच राज्य में डीएमके की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में मनमुटाव की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि डीएमके और कांग्रेस के बीच संबंधों में किसी भी दरार से इनकार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि कोई अनबन नहीं है। दोनों पार्टियां एक हफ्ते में सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू करेंगी। साध्वी प्रेम बाइसा को दी गई समाधि, राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा को आज उनके पैतृक गांव परेऊ में समाधि दी गई। जिस आश्रम में उन्हें समाधि दी गई, उस शिव शक्ति धाम नामक आश्रम का निर्माण उन्होंने ही कराया था। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ साधु संत भी मौजूद रहे। असम की चाय फ्री टैरिफ के साथ 27 देशों में जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ में कहा कि मोदी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ चाय के बागानों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही असम की चाय फ्री टैरिफ के साथ 27 देशों में जाएगी। दिल्ली सरकार ने दी लोगों को राहत, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने लोगों से जल्द बकाया जमा करने की अपील करते हुए कहा कि 15 अगस्त का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने बिल जमा करें। इस दौरान केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बिलिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा। पीएम मोदी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, बिहार के सारण जिले से इस वक्त एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। छपरा साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर महज 72 घंटे के भीतर आरोपी गजेंद्र कुमार पांडे को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर पार्षद ने दिया बड़ा बयान, दिल्ली नगर निगम के आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर निगम सदन में सियासत गरमा गई है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा द्वारा पेश बजट पर एक और विपक्ष ने तीखा हमला बोला है, तो वही सत्तारूढ़ इसे ऐतिहासिक बता रही है। साथ ही बजट में निगम की राजनीति को 2 साफ ध्रुवों में बांट दिया है। बॉर्डर 2 का 8वें दिन भी जारी है धमाल। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है। इसकी शुरुआत काफी शानदार रही थी और इसने रिलीज के फर्स्ट वीक में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वही अभी दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है। रिलीज के 8वें दिन भी इसकी अच्छी कमाई करने की उम्मीद है।
सोनम बाजवा ने शेयर की दिल की बात। पंजाबी इंडस्ट्री की फेमस और चहेती एक्ट्रेस सोनम बाजवा अक्सर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और पोस्ट के जरिए लोगों के दिल पे राज करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा कि मैं कभी ऐसा ना दिखूं कि मेरी जिंदगी बेहद परफेक्ट है, बल्कि हमेशा ये ही दिखे कि सब ऊपर वाले की मेहरबानी है और सब कुछ उन्होंने ही संभाला है। ट्रंप ने घोषित किया राष्ट्रीय खतरा। अमेरिका ईरान तनाव के बीच क्यूबा अचानक अमेरिकी निशाने पर आ चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए तेल सप्लाई करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले से क्यूबा का आर्थिक और ऊर्जा संकट और गहराने की आशंका है। अमेरिकी गृह मंत्री की पत्नी से ट्रंप ने किया फ्लर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसमें वे अमेरिका के गृह मंत्री जोग बर्गहाम की पत्नी कैथरीन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ट्रंप ने कैथरीन से कहा कि आपकी खूबसूरती की वजह से ही आपके पति को मैंने नौकरी पर रखा। आयोग ने पलटा यूनुस सरकार का फैसला। बांग्लादेश में जनमत संग्राम के मुद्दे पर चुनाव आयोग और यूनुस सरकार के बीच ठन गई है। आयोग ने यूनुस सरकार का फैसला पलट दिया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों से इसके पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा था। इस फैसले के बाद अब कहा जा रहा है कि सरकार की संविधान बदलने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।